हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी स्टोरी चल रही है प्रेसिडेंट किम। और हाँ, इस वक्त तो बीच में ना मेरे मोबाइल में नेट नहीं था, जैसा कि मैंने बताया, तो मैं किसी से कनेक्ट हो जाती थी, तो मैं जो भी रिकॉर्डिंग करके रखती थी ना, तो वो अपलोड कर दिया करती थी। और हाँ, मेरी ये जो स्टोरी चल रही है प्रेसिडेंट किम, इसके साथ साथ ना मैं बीच बीच में वन शॉट भी ला रही हूँ, जो कि मुझे कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी नहीं यार, है ऐसे ही कुछ लोग 4-5 जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर तो सब हैं, लेकिन यार ये लोग मतलब मेरी स्टोरी को कह सकते हैं कि सुनते हैं और मुझसे कहते हैं कि दीदी आप ऐसी स्टोरी लेके आओ, तो मैं इन लोगों के लिए स्टोरी ला रही हूँ। और हाँ, मुझे ये भी किसी ने कहा कि दीदी आप कैसी हो, तो मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। और रही बात प्रॉब्लम की, तो यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती जाती रहती है, और आप लोग भी खुश रहिए हमेशा, और ऐसे ही मेरे एफएफ को सुनते रहिए। और मेरे चैनल पे जो भी नए लोग आ रहे हैं, वो उन्हें अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कि हमने देखा था कि जो हमारी जेके की हालत होती है, वो दिन पर दिन ख़राब होती जा रही होती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी ना, वो हेल एकदम बन चुकी थी। उसे ना सही से, अब मतलब उसे एक तरह से देखा जाए तो प्रोटीन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों की मतलब ज़रूरत थी। आई मीन क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। बट अभी वो क्या है कि उसके पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं और ना ही वो ज़्यादा मेहनत कर पा रहे। तो उसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसके नेबर्स वगैरह हैं, उसके ऊपर तरस खाकर कुछ ना कुछ खाने को दे रहे हैं। तो ऐसे ही उसका जो कह सकते हैं कि महीना है, आई मीन कि मंथ प्रेगनेंसी का, वो दिन पे दिन आगे जा रहा है। तो 8 मंथ एकदम मतलब उसके कंप्लीट हो चुके हैं, अब 9th मंथ उसका लगने वाला है। तो फिलहाल सा अभी हम देखते हैं कि जो वी है, इधर जो हमारा वी होता है, वो तो एकदम पागल सांड बन गया होता है जेके के जाने के बाद। और उसने मतलब कैमरे में मेंशन में सब कुछ देख लिया होता है, देखा नहीं होता है, आई मीन उसके सर्वेंट से सब कुछ बता दिया था। तभी वो मतलब अपने, और कह सकते हैं कि सेक्रेटरी को बोलता है कि पता करे उसके मॉम डैड ने। वही हम फ़ॉरेन के एक क्लब में देखते हैं कि एक पर्सन होता है जो कि एक लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा हुकअप करने में एकदम बिजी होता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं, और आने के बाद पहले तो उसको क्लोरोफॉर्म डालकर मतलब उसे वहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि किडनैप करवा लेते हैं। और किडनैप करा के ना डायरेक्ट वहीं के मतलब वहाँ से तुरंत वो लोग ना कोरिया में लाकर, आई मीन कि जो वी का एक प्राइवेट विला होता है, वहाँ पर लाकर उसे अंडरग्राउंड रूम में, उसे कह सकते हैं कि हम उनको मतलब बांध देते हैं। इधर जो हमारी किम योजिन होती है, उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था, तो वो भी छुप कर बैठी गई होती है। एक कह सकते हैं वो तो कोरिया में ही थी, वो कहीं और नहीं गई होती। लेकिन जो हमारा वी है, उसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है। वो मतलब किम यो जिन के लिए तो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसको मशक्क़त करनी पड़ती है उसको ढूंढने के लिए। फाइनली वो हमारा जो वी होता है उसे ढूंढ लेता है, और अपनी मॉम को ढूंढने के बाद उसे भी लाता है। और उसने अपने डैड को ऐसे ही बांध के रखा था, अभी तक वो वहाँ पर गया नहीं था, क्योंकि वो दोनों लोग को मतलब साथ में हैंडल करेगा। उसे इतना तेज़ गुस्सा आया था। उसके बाद वो उसको लेके जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किम यो जिन को भी अनकॉन्शियस की ही हालत में, आई मीन की स्टेट में से लाया गया होता है। उसके बाद जब उन दोनों की आंखें खुलती है, तो वो दोनों कहते हैं कि ये मैं कहाँ हूँ, हम लोग कहाँ हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखते ही वो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग। इतना ही कहना था कि जो हमारा वी होता है, वो कहता है कि हाँ तुम लोग। इतना कहकर जो हमारा कह सकते हैं कि योजिन होती है, वो कहते हैं बट बेटा हम लोगों ने किया क्या है। तभी जो हमारा वी होता है, वो आता है, पहले तो अपनी मॉम को 3-4 थप्पड़ मारता है। वो भी इतनी ज़ोर से मारता है ना कि उसके माउथ के कॉर्नर से ब्लड आने लगा था। तभी वो अपनी मॉम से कहता है मुझे पता था कि आप मेरी मॉम नहीं है, बट आपने मेरी मॉम डैड को मारा। आप इतनी ज़्यादा गिर सकती हैं, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं पता था। खैर छोड़ो, आपने तो मेरी मॉम डैड को मारा, और आपने मतलब इस तरह का घटिया काम किया, और ऊपर से आपके इस हस्बैंड ने, और आपने मेरे ओमेगा के साथ इस तरह का ट्रीट किया। ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि मैं अपने ओमेगा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं अपनी मतलब किसी की जान दे सकता हूँ, सॉरी ले सकता हूँ, और अपनी जान दे सकता
सकता हूँ, वो कहकर वो बोल रहा होता है कि बताओ मेरा ओमेगा कहाँ गया। अभी यहाँ पर वी को लग रहा था कि मतलब ये लोग ने इतना मारा है तो शायद इन्हीं लोगों का हाथ हो उनके पीछे मतलब भगाने का। तब ये लोग कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज के बाद हम लोग दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस पर जो हमारा वी होता है वो अपने डैड मतलब आई मीन कि फादर का हाथ पकड़ कर कहता है कोई बात नहीं फादर, जब आप गलती करने लायक रहेंगे तब आप गलती करेंगे, और आपका ये जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा दूसरों को मतलब अरे सेड्यूस करने में आगे है ना। इतना कहकर वो अपने गार्ड से एक नाइफ मांगता है। जब उसके मदर ये देखते हैं तो वो दोनों डर जाते हैं। जो हमारा कह सकते हैं उसके फादर होते हैं वी के, वो बहुत ज़्यादा उनसे कह सकते हैं वी से कि मतलब उसे भीख मांग रहे होते कि उसकी ज़िंदगी मतलब बख्श दी जाए, उसे छोड़ दिया जाए। बट यहाँ पे हमारे वी को तो एकदम खून सवार था। वो उठाता है पहले तो एक झटके में अपने फादर के हाथ को ही काट देता है। काटने के बाद वो उसकी जो मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती। वो इतना ज़्यादा डर गई होती है कि वो मतलब डर के मारे एकदम थर-थर काँप रही होती है। और इधर जो हमारा वी था ना, ऐसा नहीं था, वो जेके के बारे में आई मीन कि पता नहीं लगा रहा था। वो जेके के बारे में सब कुछ पता लगा रहा था। उसके बाद वो कहता है तो बताओ मतलब जेके कहाँ है? तभी जब उसके फादर होते हैं वो देखते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और कहते हैं कि मुझे नहीं पता सच में कि तुम्हारा ओमेगा कहाँ गया है। तभी जो हमारा वी होता है वो काफ़ी देर तक दोनों को टॉर्चर करता है, नाइफ से कह सकते हैं उनकी बॉडी पर कट्स के निशान बनाते रहता है। और जो यूजिन होती है वो अपने हस्बैंड को इस तरह देखकर उन्हें थोड़ा बहुत तो पेन हो ही रहा था, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत बुरी तरीका चीख रहा होता है। और यूजिन को तो काफ़ी ज़्यादा मारा गया होता है, जो कि वी हमारा 3-4 ही थप्पड़ मारा होता है, बट वो अपने फीमेल गार्ड्स को बोलकर उसे इतना मारा होता है कि मतलब यूजिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। उसके बाद वो मतलब अपने मॉम डैड को वहीं पर छोड़ देता है। वो उन्हें एक ही दिन में नहीं मारेगा, वो मतलब वो सोच लिया होता है कि वो रोज़ तड़पा के मारेगा जितना उसका ओमेगा तड़पा है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है और आने के बाद अब उसे ऑफ़िस तो जाना ही था। वो अपने आप को देखता है जिस पर कुछ कह सकते हैं कि ब्लड के ट्रेसेस आ गए थे, तो वो अपने आप को क्लीन करता है। उसके बाद ऑफ़िस जाता है और वो मतलब एकदम सख्त हिदायत दी होती है लोगों को कि उसका ओमेगा जहाँ कहीं भी है ढूँढो। उसके जो सारे कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो सब लोग अलर्ट हो गए थे। वो सब लोग ढूँढने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें नहीं मिलता। ऐसा करके मतलब इन दोनों का होता नहीं है कि मतलब ये जो पूरा मंथ नहीं यार 1-2 हफ्ते तो निकल ही जाते हैं। अब हम वहीं अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो आज उसका मतलब 9th मंथ उसका लग चुका था और आज वो उठता है और थोड़े से मतलब उसकी इस दिनों में ना मतलब तबीयत में थोड़ा-सा सुधार था। बस तभी उसकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है और वो जैसे उठता है ना तो उसको ना कह सकते हैं कि लिवर पेन मतलब होना स्टार्ट हो गया था। वो मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर जो बाजू वाली आंट होती है आई मीन उसके साथ जो रहती थी, वो जब देखती है कि जेके को लिवर पेन स्टार्ट हो गया है तो वो लोग तुरंत उसको लेके जाते हैं एक वहीं के कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब तक उसको लेके जाते हैं तब तक हमारा जो जेके होता है वो दर्द के मारे चीख रहा होता है और तड़प रहा होता है। और जब वो चीखता है और चिल्लाता है तब यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि जो वी के गले में जो मार्क बना होता है ना वो जलना स्टार्ट कर देता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, उसका आई का कलर चेंज होता है और उसको मतलब समझ में इतना आ रहा था कि उसके ओमेगा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, पेन में है। देन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो मतलब अपने ओमेगा को बहुत ढूँढता है लेकिन वो उसे मिल नहीं पाता। वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि हमारा जेके काफ़ी ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, देन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जब नर्स वहाँ पर देखती है तो तुरंत उसको कह सकते हैं कि ओटी रूम में भेजती है। उसके बाद वहाँ पर उसको ना मतलब उसका ऑपरेशन किया जाता है एंड उसे एक कह सकते हैं कि छोटा-सा बेबी बॉय को बर्थ दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड एकदम कह सकते हैं बिल्कुल हमारे वी का कह सकते हैं कि 2 कॉपी लग रहा होता है उसका न्यू वर्ज़न। और इधर जो हमारा कह सकते हैं जेके था वो अनकॉन्शियस हो गया था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 4-5 घंटे के बाद जब जेके को होश आता है तभी वो जल्दी से उठकर बैठता है। तभी जो नर्स होती है वो उन्हें कहती हैं कि आराम से, और वो कहता है मेरा बच्चा इतना कहकर वो पैनिक करने लगता है। तभी जो नर्स होती है वो बता देती कि आपका बच्चा ठीक है और हेल्दी है और वो वहाँ पर लेटा हुआ है। इतना कहकर वो उसे फ़िलहाल से मतलब फ़ीडिंग-वीडिंग करा
चुकी होती है। उसके बाद वो उसका जो बेटा होता है वो वहीं पे अलग रूम में लेटा होता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं वी है वो डेली आता है और डेली अपने मॉम डैड को टॉर्चर करता है। कभी उनके पैरों को कट्स कर निशान बना देता था, कभी उनके बैक पर कट्स के निशान बना देता था, तो कभी कह सकते हैं गन से शूट कर देता था, तो कभी कह सकते हैं उनके नेक पर कट, यानी उसके बॉडी के हर हिस्से पर वो एक तेज धार वाली नाइफ से कट्स के निशान बनाते हुए चला जा रहा था। वो कहता है कि जब तक उसका ओमेगा का पता नहीं चल जाता तब तक वो ऐसे ही उनको मारता रहेगा, भले ही उसको मतलब एकदम लास्ट सांसें यानी आखिरी सांसें उसकी बची है, लेकिन तब तक वो उसको जिंदा रखेगा और ऐसे ही कट्स के जो निशान है वो लगाते रहेगा। इसके जो फ़ादर की हालत होती है ना, वो कह सकते हैं कि बहुत बुरी हो गई थी इन 2 हफ़्ते में। एकदम कह सकते हैं कि इतनी बुरी हालत हो गई होती है कि उनकी मतलब साँसें एकदम अटक-अटक के आ रही थी। लेकिन हमारा जो यहाँ पर कह सकते हैं वी होता है ना, वो डॉक्टर्स को बुलवाता है, वहाँ पर स्टिचेज़ करवाता है, कुछ थोड़ा-सा दवा देता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन पर उसी ज़ख्म पर वो वार करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा करने से ना कह सकते हैं कि जो उसके ज़ख्म होते हैं, वो बहुत दर्द कर रहे थे। कभी वहाँ पे उसपे वो नमक डाल देता है, तो कभी वो वहाँ पे क्या करता है कि ऑयल डाल देता है, कभी कह सकते हैं हॉट वाटर डाल देता है। इससे ना जो हमारे कह सकते हैं वी के फादर होते हैं ना, एकदम ऐसे चिल्ला-चिल्ला के, लेकिन जो वी होता है ना उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा होता है। ऐसा करके वो वापस से मतलब टॉर्चर कर लेने के बाद और जब उसकी वहीं पर जो उसकी मॉम होती है ना, वो ये सारी चीज़ों को नहीं देख पा रही होती, वो अपनी आँखें को बंद कर लेती हैं। बट जो उसकी फीमेल गार्ड्स होती है ना, वो उसको पकड़ के रखती है और कहती है कि देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना, ये सारी चीज़ मतलब वी के ऑर्डर पर हो रहा होता है और उस मेंशन से आवाज़ें भी नहीं जा रही थी, क्योंकि एक अंडरग्राउंड रूम होता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो वी होता है ना, वो अपने मॉम डैड को अच्छे से टॉर्चर कर लेने के बाद वो आता है रूम में और वापस से लेट जाता है। आज उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो उसे उसका मार्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिर गए होते हैं और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने शायद तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। इतना कहकर वो उसकी आँखों से लगातार आँसू गिर रहे होते हैं। तभी वो जाता है, पहले तो अपने आप को बाथरूम में कह सकते हैं 1.5-2 घंटे तक अच्छे से हॉट शावर से, एकदम जलते हुए हॉट शावर से ना एकदम वो अपने आप को शावर लेता है। यहाँ तक कि उसकी जो स्किन होती है ना, वो रैशेज़ पड़ना स्टार्ट हो गई थी, कहीं-कहीं पर तो जल गई थी। बट जो हमारा वी था ना, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। एकदम समझो कि मानो इसकी आँखों में ना एकदम जैसे लाल हो गई, एकदम डेविल बन गया हो, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वो नहाकर बाहर आता है, तो जो सीहुन होता है वो देखता है, तभी वो दौड़कर उसको जैसे ही टच करने वाला आता है, जो हमारा वी होता है उसे धक्का दे देता है और कहता है ये मेरी पनिशमेंट है, मैंने अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और ये मुझे उसकी सज़ा है। इतना कहकर वो ना अपने आप को ही बस हर्ट्स किए जा रहे थे। तभी सीहुन कहता है सर प्लीज़ आप ऐसा मत करें। तभी जो हमारा वी होता है वो गन निकालता है और कहता है सीहुन, अगर अगले 24 घंटे में तुमने नहीं पता किया ना कि मेरा ओमेगा कहाँ है, तो आई स्वेयर मैं तुमको तो मार दूँगा और साथ-साथ अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा। जो सिहुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, तो वो कहता है सर, तभी वो कहता है गेट लॉस्ट, इतना कहकर उसे भगा देता है। अब हम देखते हैं कि जो सिहुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। वो अपने बॉस के साथ काफ़ी सालों से मतलब रहता था, तो एक मतलब होता नहीं है कि हम किसी के साथ रहते तो हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। तो हमारे जो सिहुन था वो अपने बॉस का सुख, दुःख, दर्द सब चीज़ को देखता था और वो ये भी जानता था कि उसके ये जो मॉम डैड है ना, वो उसके ओरिजिनल नहीं है। ये उसके स्टेप मॉम डैड है। तब पर भी जो हमारा वी है ना, वो उनको मतलब प्यार करता था, तो ये सारी चीज़ों को वो देखता रहता था। लेकिन आज उसके ही मॉम डैड ने देखो क्या किया है उसके ओमेगा के साथ। तभी वो कहता है कि वो तो मतलब अपने बॉस को ऐसे ही मरने नहीं देगा, भले ही उसे ज़मीन, आसमान, पाताल तक पहुँचना क्यों ना पड़े। और वो अपने उसके बाद मतलब गार्ड्स के पास आता है और उनको मतलब थोड़ी से जैसे कह सकते हैं डार्क वॉइस का यूज़ करता है और कहता है खबरदार, अगर उनका ओमेगा नहीं मिला तो इतना याद रखो, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगा, तुम्हारी फैमिली को भी ख़त्म कर दूँगा। अगर बॉस को कुछ हुआ या बॉस ने कुछ कहा समझ में आया, तभी जो उनमें से एक गार्ड्स होता है वो बहुत हिम्मत करके कहता है कि हम लोग ढूँढ रहे हैं सर, बट हमें माफ़ करिएगा। तभी जो सिहोन होता है वो कहता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? समझ में नहीं आता तुमको? तभी वो गार्ड्स कहता है आई एम सॉरी सर। इतना कहकर वो सारे लोग, अब यहाँ तक कि जो हमारा कह सकते हैं कि सिहोन भी ना वी को छोड़कर हमारे जेके को ढूँढने में लग गया था। उधर हम जेके को देखते हैं कि उसे अपना बच्चा मिल जाता है, वो अपने बच्चे को देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे किस करता है। ऐसे ही इनका मतलब
जो 2-3 दिन होता है ढूँढने में फिर चला जाता है। और जो हमारा जेके होता है वो अपने बच्चे को फ़ीड कराता है, मतलब थोड़ा बहुत जो खाना-पीना का होता था वो आंट लाकर दे दिया करती थी, वो खाया-पिया करता था। तो ऐसे ही करके वापस से इनका जो होता है ना 1 मंथ और गुज़र जाता है। अब ऐसे ही मतलब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है उसका जो पेशेंस लेवल होता है वो ख़त्म होते जा रहा था, और वो आता है। वो आने के बाद अपनी मॉम-डैड को वो आज बहुत मारता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था। वो इतना मारता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। उसके हाथ, उसके आई मीन पूरे शर्ट, उसका फेस एकदम ब्लड से ना कवर होता है, इतना ज़्यादा मारता है। और फाइनली वो लास्ट में मतलब वो अपने मतलब कह सकते हैं कि हम उसके फादर को कैसे मारा था वो हमने आप लोग को बताया है। तो वो इतनी बुरी तरीक़ा से अपने मॉम-डैड दोनों को मार देता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड्स आता है भागते हुए और उसके कानों में कुछ कहता है। इससे जो हमारा वी होता है वो मतलब अपनी आँखों को बड़ी-बड़ी कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो कहता है सिहुन, अब सिहुन को भी पता चल गया था। उसके बाद कहता है कि मैं मतलब जब तक फ्रेश होके आऊँ, और तुम्हारे जो गार्ड्स हैं इन सब को ना कह सकते हैं कि इनकी डेड बॉडी है ना, इसको मतलब जाओ कहीं फेंक दो, या मतलब जो भी मेस वगैरह है इनको क्लियर करो। तो अब हम मतलब कह सकते हैं कि वापस से जो हमारा वी होता है वो चला जाता है आई मीन को हमारे जेके को लाने के लिए। तो जो हमारा जेके होता है वो वहीं पर होता है, और आज उसके पास तो इत्तेफ़ाक तो देखो कि खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। वो अपने बच्चे को जैसे-तैसे फ़ीड कराता है। उसके बाद वो मतलब वहीं पर मतलब भूखा ही लेट जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी तो मतलब काम करने की जो ताकत थी, एक तरह से देखा जाए ना, वो चीज़ें नहीं थी। तो वो ऐसे ही लेटा हुआ रहता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ज़िंदगी है ना उसकी। वो मतलब ऐसे ही कहाँ मतलब अपने मॉम-डैड का वो प्यारा बच्चा हुआ करता था, लेकिन आज देखो उसकी मॉम-डैड भी नहीं है, उसके फ्रेंड्स भी उससे बहुत दूर है, जो कि हमेशा उसकी मतलब हेल्प कर दिया करता था। और उसका अल्फ़ा, सो कॉल्ड अल्फ़ा नाम का, जो कि मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और आज उसने उसे कहाँ छोड़ दिया है। यही सारी चीज़ों को सोचकर जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है। और उसकी जो कह सकते हैं जो आंट होती थी ना, वो हेल्प क्या करती थी, बट वो आज आई नहीं होती है। उन्हें अचानक से कह सकते हैं हम कि कोई काम से मतलब उन्हें जो कि बाहर जाना पड़ा था, देन वो इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी, और उन्हें लगता था कि फ़िलहाल से अभी जो हमारा जेके है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा फूड हो गया तो वो खा लेगा। बट हमारे जेके के पास तो कुछ नहीं होता है, एंड देन वो ऐसे ही सोने की कोशिश करता है। तभी जैसे ही वो थोड़ी ही देर में सोया ही था कि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वी के गार्ड्स थे उनके हेलीकॉप्टर्स एंड उनकी गाड़ियों की आवाज़ से मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि वी था वो जेके था वो सोया ही था, लेकिन वी जब अंदर आता है उसे देखता है ऐसी हालत में, और उसे उठाता है और उसे मतलब फिर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ऐसा करने की। देन उसको उठाकर लेकर आता है, और लाने के बाद उसे सीधा लाता है अपने रूम में। पहले तो उसे खाना-पीना जो कुछ भी होता है सब कुछ खिलाता-पिलाता है। तो यार ये गाइस मैंने आप लोग को पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था। देन उसके बाद वो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि उसके कह सकते हैं कि सर में ना एकदम खून सवार था, क्योंकि वो अपनी मॉम-डैड को मारा था। कहीं न कहीं वो अपने मॉम-डैड से थोड़ा बहुत तो प्यार करता ही था, बट अभी वो इतने ज़्यादा गुस्से में था ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो उसको हर्ट्स करता है बहुत ज़्यादा। तो अब गाइस हमारा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लैशबैक है ना, वो हमारा अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी है वो उसके दिल में क्या, वी जो होता है वो अपने बच्चे से बातें कर रहा था कि उसने उसकी मम्मा को एक मतलब पनिशमेंट दी है कि आगे चलकर वो दोनों उसके साथ मिसबिहेव ना करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।